हमारे YouTube चैनल सर्वधर्म टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं शिव शक्ति आपको सुनाने वाली हूँ प्रेम के प्रतीक कान्हा जी और राधा जी के सांकेतिक मिलन और विवाह स्थल की कथा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस रोचक कहानी को। देवी राधा और श्री कृष्ण का किस सांकेतिक स्थल पर मिलन हुआ था, किस स्थान पर विवाह हुआ था? ब्रह्मव्रत पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार कृष्ण और राधा का विवाह बचपन में ही हो गया था। कहते हैं कि एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले। तभी उन्होंने एक सुंदर और अलौकिक कन्या को देखा। वो कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी थी। कृष्ण और राधा ने वहां एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुग्ध हो गए। जहां पर राधा और कृष्ण पहली बार मिले थे उसे संकेत तीर्थ कहा जाता है, जो कि संभवतः नंदगांव और बरसाने के बीच है। हालांकि इस स्थान पर आज एक मंदिर है। इसे संकेत स्थान कहा जाता है। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने ये तय कर लिया था कि हमें इसी स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा जी के जन्मदिन यानी कि राधा अष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। पर अब सवाल ये कि आखिर इन दोनों का विवाह किस स्थान पर संपन्न हुआ और विवाह किस प्रकार था? कहानी का मुख्य भाग अब शुरू होता है। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडेर ग्राम में ले जाया करते थे। वहां उनकी मुलाकात राधा से हुई। एक बार की बात है, जब वो अपने पिता के साथ भंडेर गांव गईं, तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक पारलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वो राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललित की उपस्थितियों में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा राधा, ब्रह्मा जी, विशाखा और ललित अंतर्ध्यान हो गए। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया। राधा सचमुच ही कृष्ण से बड़ी थी और सामाजिक दबाव के चलते ये संभव नहीं था कि उम्र में कहीं कोई बड़ी लड़की का विवाह किसी छोटे लड़के से हो जाए। लेकिन यदि दोनों के बीच में प्रेम रहा होगा तो निश्चित ही गुपचुप रूप से गंधर्व विवाह इन दोनों ने तो किया ही था और इस बात को छुपाए रखा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये रिसर्च और हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। हम आगे भी इसी तरीके की सुनी और अनसुनी कहानियां आपके पास लाते रहेंगे। इसलिए आपको करना है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। कीजिएगा इंतजार नई नई स्टोरीज का। दीजिए इजाजत। धन्यवाद।